बट वो चल बिग रहा ब्रेक है। कैसे आया मॉडलिंग का पहला? मॉडलिंग का ये था कि एक बार मतलब मेरी सिस्टर और मैं हम लोग बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि उस टाइम पे कुछ अर्सा मैंने स्टार्ट किया था जॉब्स वगैरह ये ना। तो मेरी बहन मुझे कहती है कि मॉडलिंग का ये आया हुआ है कोई, तो तुम कोई जाके फिर ऐड था? पिक्चर्स भेज दो। मतलब क्या, मैंने उसको कहा कि मतलब पागल हो गई हो, मैं करूँगी मॉडलिंग, क्यों करूँगी ना। तो उसने फिर हम लोग ऐसे ही बातें हुई, तो मैंने कहा, उसने कहा तुम पिक्चर्स तो भेज के देखो अपनी कोई भी, और रेगुलर लड़कियों की बच्चियों की किस तरह की पिक्चर होती है घर में शीशे के आगे। मैंने भेज दी। मैंने कहा वो जिसको भेजी है वो हंसता रहेगा बैठ के कि ये क्या औरत है। तो अगले ही दिन मुझे वहां से मैसेज आ गया कि आर यू फ्री कल के लिए, अगर हम शूट करना चाहें। तो मैंने कहा ये आदमी पागल है। और मतलब मैंने उसको भी सीरियस नहीं लिया, तो मैं अपनी जॉब पे फोकस करती थी। फिर 2 दिन बाद मुझे फिर मैसेज आ गया कि मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने पिक्चर्स भेजी हैं, तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड होंगी, तो आपने मुझे। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। डर डर के मैं वहाँ गई कि पता नहीं माहौल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं यहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम है। घर से लेके बाहर तक के फैशन पता नहीं क्या है, इंडस्ट्री पता नहीं क्या है, कितना गलत होता है, कितना सही होता है। तो मेरे अंदर भी वो डर था। तो ऑब्वियसली मेरे अब्बा ने भी नहीं मानना था कि जाओ ये कर लो, इतना इजी तो नहीं होता किसी के लिए भी इस इंडस्ट्री में इन होना। तो फिर मैंने कहा, एक दो शूट मैंने अम्मा को सिर्फ बताया, अब्बा को कुछ नहीं पता था, और मैंने जाके कर लिया। मैंने देखा कि वो लोग हमारी तरह ही थे। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं पता नहीं मेकअप आर्टिस्ट कैसा होगा, फोटोग्राफर कोई अच्छा होगा या बुरा होगा, पता नहीं क्या कह दे कोई बात। तो उनके साथ जब मैंने काम करना शुरू किया तो वो लोग मेरी फैमिली की तरह बन गए। उनके साथ मैंने रेगुलर काम किया फिर 1 डेढ़ साल उसी टीम के साथ? उसी टीम के साथ, एफटी प्रोडक्शन के साथ। तो फिर मुझे बड़े ब्रांड्स ऑफर होने लग गए, निशात, केसरिया, मतलब ये सारे मैंने किए, केसरिया, करिश्मा। फिर जब मैं काम करना, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, सिर्फ जाके अपना काम किया और फिर वापस घर। ये कैसे होता था वैसे? जैसे आप कह रही हैं कि यू वर शाय एंड यू हाँ, डू, आप ज्यादा बात नहीं करती, तो तो वो जो जब आप मेरी वो सेट पे जाती थी, और फिर मॉडलिंग करना भी एक बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। एक्सप्रेशंस देना, वो जो जो शूट्स होते हैं, वो फिर आपने कैसे मैनेज किया? और कुछ सीखा? किसी ने सिखाया? किसने हेल्प आउट किया? ऑब्वियसली वो जो मेरी फर्स्ट टीम थी, वो लोग आज भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे ठीक से बैठना नहीं आता था। मॉडल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा स्टिफ रखना होता है खुद को, एक पोस्चर चाहिए होता है आपको बैठने के लिए, खड़े होने के लिए। तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, और मैं ऐसे बैठ जाती थी कि अच्छा क्या करना है। तो वो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे कहता था कि कॉन्फिडेंस की खिड़की खुलेगी, ऊपर से आएगा तो फिर मोमिना काम करेगी। तो वो उनके साथ इतना फ्रेंकनेस वाला एक अच्छा एक इन्वायरमेंट बन गया था। तो फिर मैं ईज़ी होना शुरू हो गई काम करने में, मुझे पता लग गया कि किससे कैसे बात करनी है, कैसे लेकर चलना है। और वो लोग एंड तक आज भी, मैं मुझे कोई शूट्स का होता है, कुछ होता है, तो आई कॉल देम कि मतलब ये ऐसे है, ऐसे कर लूँ या वै। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। और उसके बाद फिर बाकी अच्छे फोटोग्राफर्स के साथ मैंने काम किया, अजीम सानी के साथ, रिजवान भाई के साथ, मतलब सबके साथ काम किया। फिर मैंने गुड्डू शानी के साथ काम किया, बहुत काम किया। फिर मुझे ये सीरियल, ये सोप मिल गया, पॉलर वाली लड़की, और फिर चल सो चल बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब आपकी जो ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ द व्यूवरशिप जो किसी आपके प्रोजेक्ट को मिली, आई थिंक वो अहद वफा ही होगा। हम्म। इवन दो आप उससे पहले एक फिल्म कर चुकी थी, हम्म। राइट? हम्म। अहद वफा से पहले आपने दाल अरे चावल की जी। थी। सो पहले तो मुझे ये बताएं कि एक लड़की जो इतनी शाय थी कि जो एक्टिंग करने ही नहीं चाहती थी ड्रामों में, उसने फिल्म कैसे कर ली? जब मैंने पॉलर लड़की स्टार्ट किया था तो तकरीबन हम लोग 7 to 8 मंथ्स हम लोग रोज साथ थे सब लोग। वो सोप था तो हम लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे थे उस पर। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने सबको जानना शुरू किया, अपने सीनियर्स को, नादिया आपा से इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ, कि मुझे खुद मेरे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया था कि आई कैन डू दिस। कि कोई, मतलब अगर उन्होंने मुझ में कुछ देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे बात की। तो वो जो उनका कॉन्फिडेंस था ना, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बिल्ड होना शुरू हो गया था कि आई कैन डू दैट। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो मेरे साथ चला। फिर जब मैंने एक प्रोजेक्ट किया, हम लोग को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। आपा ने, हम नए बच्चे थे उस टाइम पे सब। मतलब जो लड़का मेरे साथ था वो भी नया था, मैं भी थी, एक और लड़कियां थी, बच्चे थे, सब हम न्यू थे, फर्स्ट प्रोजेक्ट था हम सबका। लेकिन जिस खूबसूरती से आपा ने हम सबको संभाला और हम सब बच्चों को लेकर चली, हम सब में कॉन्फिडेंस आया और हम सबको पता लगे कि अब हमें क्या करना है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आपका उस्ताद होता है, शी इज़ लाइक माई टीचर, तो वो आप पे कितना ट्रस्ट कर रहा है, तो फिर आप खुद को समझना शुरू कर देते हो वहाँ पे कि अरे मैं ये वाला ट्रैक चूज़ करूँ या ये वाला। तो एक्टिंग में जितना प्यार मुझे, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वहाँ पे, साइका ख़याम साहिबा थी और रूही आपा थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था वो सच में मेरी अम्मा है। और मैंने कभी अपनी दादी को रियल में नहीं देखा हुआ था, तो साइका आपा के साथ मुझे लगता था कि वो मेरी दादी हैं।
वो इतना प्यार डेवलप हो गया था कि मुझे लगा ये तो इतना इजी है, सब तो प्यार करते हैं यहाँ पे, बड़े आपको सिखा रहे हैं कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी, ये वाला जेस्चर मत दो, ऐसे बैठो, दुपट्टा ऐसे रख लो। तो वो इतना हेल्पफुल था कि उसके बाद लगा कि ये बहुत इजी है, हम कर सकते हैं, कि मैं अब ड्रामा क्या, मैं फिल्म भी कर मैं सकती कर हूँ। सकती हूँ। सो हाउ डिड द फिल्म कम टू यू? फिल्म भी ऐसे ही था, मुझे कॉल आती है कि जी ऐसे एक स्क्रिप्ट है आप देख लें, और मैंने कहा कि मतलब मुझे फिल्म के ऊपर क्यों, मैं नहीं कर सकती। लेकिन फिर जब मैंने उसको बहुत डीप उसको मैंने पढ़ा और देखा स्क्रिप्ट, तो वो था बेसिकली शहीदों की फैमिलियों को लेकर, और मतलब तो ये तो एक अपने अंदर एक एजाज़ की बात है ना कि आपको एक ऐसा करेक्टर मिल रहा है जो इतने, वो भी स्टार्ट में, और मेरे ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी उस करेक्टर की। और वो मैं उसको फ़िल्म नहीं कहूँगी, या मतलब मैं उसको वो नहीं कहूँगी कि हमने कोई बहुत लेवल की फ़िल्म बनाई, वो जिनके लिए बनाई थी, जिनके एजाज़ में बनाई थी, जिनको हम लोगों ने वो ट्रिब्यूट दिया था, मतलब वो उन लोगों के लिए था। और मुझे पता है कि जब आप यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं तो मैंने वो फीलिंग को फ़ील किया हुआ है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो मेरे लिए वो कैरेक्टर भी बहुत बहुत अच्छा था। बट देन कमिंग टू एहद वफा, विच वाज प्रॉबेबली योर बिगेस्ट प्रोजेक्ट उस पॉइंट तक, और एहद वफा आया और उसमें जितने कैरेक्टर्स थे सभी ओवरनाइट, क्या मतलब जैसे किस्त आती थी और टक 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 एवरीबडी बिकेम रियली पॉपुलर। आपका जो कैरेक्टर था मासूमा, आई रिमेम्बर, आई थिंक एक रिव्यू में बोला आप इसके पैर कितने खूबसूरत है, बिकॉज वो पैरों से कुछ कुछ इस तरह की बात हुई थी। बट अगेन उसमें भी आपका रोल कम था, बट इट वॉज इम्पैक्टफुल सर्टनली। जिन सीन्स में आप थी, आई रिमेम्बर उस वक्त हम भी जब रिव्यू कर रहे थे और दूसरे लोग भी जो भी फीडबैक आ रहा था, हर किसी ने आपका काम अप्रिशिएट किया। एहद वफा के बाद वन वुड हैव थॉट कि यार कि अब आप नजर आएंगी, ज्यादा नजर आएंगी, या शायद एक लीड रोल में नजर आएंगी, या किसी और ड्रामे में, हमें बड़े ड्रामे में नजर आएंगी। आप हमें बहुत बड़े ड्रामे में नजर आई, लेकिन बहुत बड़े टाइम के बाद नजर आई, और फिर नजर भी आई तो सेकंड लीड में आई, लीड में नहीं आई। आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट खुदा और मोहब्बत, जिसमें नाउ वी सीइंग यू एज नाहीद। पहले तो ये बताएं कि एहद वफा से खुदा और मोहब्बत के बीच में क्या हुआ कि आपका ब्रेक इतना एक्सटेंड हो गया? कोरोना उस टाइम पे, उसके बाद मतलब कोरोना वाली ये स्टार्ट हो गया था, तो फिर सब शट डाउन हो गया था, कुछ कोई काम नहीं हो रहा था, शूट्स होते भी थे तो बहुत कम होते थे। और उससे पहले, कोरोना से भी पहले, हम लोग खुदा और मोहब्बत ऑलरेडी शूट कर रहे थे, अच्छा, इसका शूट चल रहा था, तो मैं उसमें भी जाके काम करती थी। और जैसे सो दिस इज दिसंबर 2019, अर्ली 2020। एग्जैक्टली तो तब वायरस के आने से कुछ दिन पहले तक हम जी काम जी कर रहे जी। थे, एकदम वायरस आ गया तो सब बंद हो गया, तो शूटिंग भी रुक गई थी खुदा और मोहब्बत की। तो हमने फिर कोरोना का जितना टाइम, 7 मंथ 6 मंथ हम लोग बंद रखा, और फिर क्योंकि हमें वाइंड अप करना था तो फिर हमने दोबारा इसकी शूटिंग स्टार्ट की थी। और उस शूटिंग के ख़त्म होते ही, क्योंकि मैं सिर्फ उसका वेट करी थी, आई कांट इवन चेंज माई हेयर कलर, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते थे क्योंकि वो कंटिन्यूटी चल रही थी। तो फिर मैं शूट्स वगैरह करी थी, लेकिन काम ये टीवी का नहीं करी थी। फिर जैसे इसकी शूट ख़त्म हुई तो फिर मैंने हम का वो सीरियल स्टार्ट किया था, भूल जाए दिल। जी जी जी। तो बस फिर ये ऊपर नीचे चलता रहा।